हाय एवरीवन एंड वेलकम टू डिकोडिंग विद रजत एंड खुशी। और बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक है वो सेडिशन यानी कि राजद्रोह को लेकर के है। जैसा कि आपको पता होगा, पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन जो है वो कंडक्ट किया गया है और इसी बीच कई सारे बिल्स और एक्ट्स जो है वो आपको देखने को मिले होंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैसे तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की भी बात करी जा रही थी, लेकिन अभी तक तो उस पर कोई चर्चा नहीं हुआ है। लेकिन अभी तक में आप देखोगे सेडिशन जो है, जो राजद्रोह का मामला हुआ करता था, उसको हटाने की बात करी गई है। यहाँ पर जो 3 बिल्स हैं बेसिकली उसको लाया गया है और जो 3 पहले के चले आ रहे थे, इंडियन पीनल कोड जो 1861 का है, सीआरपीसी जो 1973 का है और जो इंडियन एविडेंस एक्ट है 1872 का, इनको रिप्लेस करने की बात करी गई है। क्योंकि इनमें से 2 आप देखोगे तो वो अंग्रेज़ों के समय से हैं, कई साल हो चुके हैं, और साथ साथ में आप देखो कि सीआरपीसी को भी, तो उसको भी 50 साल से ज़्यादा हो चुका है। चीज़ें काफ़ी बदली हुई हैं, तो कानून भी हमारा उसके हिसाब से अपडेटेड होना चाहिए। साइबर क्राइम जैसी चीज़ें तब नहीं हुआ करती थी, फॉरेंसिक लैबोरेटरी, बहुत सारी बातें हैं जो कि अब जुड़ती गई हैं। तो उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रख करके बात हम करेंगे इस वीडियो में। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव रहेगा, तो वीडियो को प्लीज़, एक रिक्वेस्ट है, पूरा देखिएगा। उसके बाद आपका मन करे तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए बेसिकली हम देखें अगर सेडिशन यानी कि राजद्रोह, तो इसमें कई सारे चेंजेस किए गए हैं। देखिए पहले के समय में क्या हुआ करता था कि सेडिशन जो है वो सेक्शन 124A में है आईपीसी के 1860s में। तो बेसिकली इसको ड्राफ्ट किया गया था चार्टर एक्ट 1833 के, थॉमस मैकाले 1837 उनके रिकमेंडेशंस पे। और इसके बाद आप देखो कि इसमें कहा गया कि अगर जो गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ है उसके खिलाफ अगर हम हेट्रेड या किसी भी प्रकार का एट्रोसिटीज़ करते हैं, फिर चाहे वो हम जो गलत बोल रहे हैं, चाहे वो विजिबली हो, चाहे फिर वो हम ओरली बोल रहे हो, चाहे फिर वो रिटर्न में हो, उन सभी को वो कवर करता है। तो ये सेडिशन हुआ करता था। कई बार आप देखोगे अपोजिशन पार्टीज़ ने कहा कि इसको इन्होंने मिसयूज़ भी करा है। हालांकि लीगल पैमाने पे आप देखोगे तो ये यही है कि आतंकवादी गतिविधियों पर रोक लगाया जाए, या किसी का अगर सेसेशनिस्ट सोच है, जैसे कि वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान जिंदाबाद और भारत तेरे टुकड़े होंगे, इस प्रकार के अगर वो नारे लगाता है, तो ये उस दायरे में कवर करता है। और इसमें आप देखोगे तो फाइन भी हुआ करता था, जेल टर्म भी हुआ करता था। इसको वाइडर किया गया है। अब आप देखोगे तो टेररिज्म और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को भी कवर किया गया है, क्राइम अगेंस्ट विमेन को भी कवर किया गया है, साथ साथ में फॉरेंसिक्स और कम्युनिटी सर्विस को भी, कि पब्लिक सर्वेंट अगर अनलॉफुली अगर ट्रेड करे, यानी कि इसके डेफिनेशन को बढ़ाया गया है। इस वजह से आप देखोगे इवन ये जो NLU है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, उसको जो वाइस चांसलर हैं बेसिकली प्रोफेसर GS वाजपेयी, उन्होंने भी इसको काफ़ी प्रोग्रेसिव कहा है कि सेडिशन को हटा दिया गया है। हालांकि आप देखो कि डेथ पेनल्टी वगैरह जो है उसको भी इंट्रोड्यूस किया गया है, मॉब लिंचिंग को, यानी कि मॉब लिंचिंग जो है, जो भीड़ इकट्ठा होकर के किसी भी क्राइम को अंजाम देता है, क्योंकि उस भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता है। तो इस वजह से आप देखोगे कि इसके डेफिनेशन को भी बढ़ाया गया है कि मॉब लिंचिंग जैसे केसेस में अब आपको देखने को मिलेगा कि सीधा का सीधा उनको कहीं ना कहीं डेथ पेनल्टी भी सुना दिया जाना चाहिए। डेथ पेनल्टी वैसे तो हमने देखा है बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में, आप देखोगे कि वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में लगाया जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर इसको इंट्रोड्यूस किया गया है, यानी कि क्रिमिनल लॉज में चेंजेस करने की बात करी गई है। हालांकि आपको कई सारे आर्टिकल्स और अपोजिशन का तरफ से मिलेंगे कि गवर्नमेंट ने क्या वाकई चेंज किया है सेडिशन लॉ को, क्योंकि ये तो और ज़्यादा उनको पावर अप दे देगा। क्योंकि यहाँ पर कुछ चीज़ें लाई गई हैं जो कि आपको हम दिखाना चाहते हैं। ये आप देखेंगे सेक्शन 150 ऐड किया गया है, जिसमें अगर आप पढ़ोगे ध्यान से, आपको स्क्रीन पर जो नज़र आ रहा होगा, तो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन को भी कवर किया गया है, या फिर फाइनेंस के इस्तेमाल को भी कवर किया गया है कि इस प्रकार की भावना अगर रखते हैं, यानी कि इसके डेफिनेशन को वाइडर किया गया है। जेल टर्म जो है वो 7 साल से मिनिमम और इम्प्रिजनमेंट लाइफ तक पूरी कवर करी जाएगी, फाइन वगैरह भी, यानी कि इन शॉर्ट इसके डेफिनेशन को बढ़ाया गया है। और कई बार ऐसी चीज़ें जो है वो आपको देखने को मिल जाएंगी। अगेन जैसा कि हमने बताया कि खालिस्तान आप देख ही रहे हो, अब इस प्रकार का सोच अगर लोग रखेंगे तो जाहिर सी बात है हम उनका स्वागत नहीं करेंगे, क्योंकि आप हमारे ही भारत के जो राज्य हैं, पंजाब, हरियाणा, आप उन्हीं राज्यों को बाइफरकेट करके, आप उन्हीं राज्यों को एक्चुअली अलग करके आप एक अलग नेशन की मांग कैसे कर सकते हैं। तो इस प्रकार की भावना रखने वालों के लिए तो सेडिशन होना चाहिए। क्योंकि आप देखेंगे केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार जो 1962 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं कहा था, क्योंकि वो एक नेसेसिटी है। और ये बात हमको समझना पड़ेगा, दोनों ही चीज़ों का बैलेंस होना चाहिए। अननेसेसरी इम्पोजिशन नहीं होना चाहिए, लेकिन नेसेसिटी भी है। क्योंकि आप देखेंगे कई बार ऐसे अंजाम दिए जा रहे हैं, खालिस्तान बार बार उभर करके आ रहा है। इसको लेकर के हमने एक वीडियो करा है चैनल पर, आप जाकर के चेक करिएगा, आपको समझ आएगा कि किस तरीके से ऐसी सोच रखने वाले लोग जो ही हैं, जो कि क्राइम में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो ये पूरा का पूरा मामला था सेडिशन को लेकर के। आई होप आपको समझ आया होगा, और कहीं ना कहीं ये बैलेंस करने की ज़रूरत है। बाकी भी जो चीज़ें रहेंगी हम अपकमिंग वीडियोज़ में कवर करते रहेंगे। टिल देन आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। और चैनल पे काफ़ी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं, तो आप उनको भी पूरा देखिए। और आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए,
ताकि हमारा मोटिवेशन और बढ़े और आपके लिए और बेहतर कंटेंट लेकर के आते रहें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।